अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी के आने वाले एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे नवाब दिलावर साहिब का अंजाम क्या होगा। इसके बाद आप देखेंगे महक माँ बनने वाली होती है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शमशेर महक को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। शमशेर के दोस्त शामिर को जब इस बात का पता चलता है तो वो शमशेर के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर महक को चेक करने के बाद शमशेर के पास आते हैं और शमशेर को बताते हैं हमें इनका ऑपरेशन करना होगा और आपको फौरन पैसों का इंतज़ाम करना होगा। तो शमशेर जवाब देता है आप फौरन ऑपरेशन शुरू कर दे, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, आपको मुकम्मल रकम अदा कर दी जाएगी। ऑपरेशन के बाद शमशेर के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है। शमशेर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर जब तारा को इस बात की खबर होती है शमशेर के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है तो वो अपने बाबा साहिब से बात करता है हमें भी शमशेर से मिलने के लिए जाना चाहिए। इस पर बाबा साहिब कहते हैं तुम क्यों इस बात को भूल रहे हो, शमशेर घर छोड़कर खुद ही गया है, इसके बाद हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। दारा जवाब देता है बाबा साहिब इन्हीं बातों की वजह से हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आपने शमशेर को माँ जी का चेहरा भी देखने नहीं दिया और अभी भी आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा। तो फिर ठीक है, अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। मैं अपने भाई को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद वो अपनी बीवी से कहता है चलो मेरे साथ, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हम मजीद यहाँ पर नहीं रहेंगे। फरवा जवाब देती है आपका दिमाग खराब हो गया है, हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएंगे। शमशेर को चाहिए वो अपने बाबा से माफी मांगे और इनकी बात को मान ले, इस नाराजगी को खत्म कर दे। ये बात सुनकर तारा अपनी बीवी को कहता है तुम यही रहो, मैं नहीं रहने वाला, जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ तुम्हें यहाँ कौन सी दौलत मिलती है। इसके बाद वो घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद फरवा बाबा साहिब से हाथ जोड़कर कहती है बाबा साहिब प्लीज आप मेरे शोहर को माफ कर दे, इसने गुस्से में आकर ये सारी बातें आपसे कही है। मैं आपकी बहू हूँ और मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। दिलावर साहब को इस बात का अंदाजा हो जाता है इसकी जिद और खुद गर्जी की वजह से आज उसकी औलाद उसको छोड़कर जा चुकी है और उसकी जिद की वजह से सारा घर टूट चुका है। मैं इस दौलत का क्या करूंगा, इस दौलत ने मेरे ही औलाद को मुझसे दूर कर दिया है। अब दिलावर साहब की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो हर वक्त अपने कमरे में रहते हैं और इन्हीं बातों को सोचते रहते हैं ये मैंने क्या कर दिया, कोई भी इनको पूछने वाला नहीं होता। अब बाबा साहब को एहसास होता है वो लोग मेरा कितना ख्याल रखते थे, अब मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। दिलावर साहिब रोने लग जाते हैं, अपनों के बगैर बंदा टूट जाता है और बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करते हैं। बाबा साहिब नीम बेहोशी की हालत में किसी चीज को तोड़ देते हैं। जब फरवा आवाज सुनती है तो वो इनके पास आती है। बाबा साहिब इनको देखते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं तुम मेरी सारी दौलत ले लो, इसके बदले में मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ। वो मुझसे नफरत करते हैं। अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर फरवा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इनको क्या हो गया है, शायद वो अपने बेटों की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर सके। सेठ दिलावर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करते हैं। फरवा फौरन बाबा साहब को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। फरवा वहां से अपने शोहर को भी कॉल करती है। वो इस मामले को जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दारा शमशेर को भी बुला लेता है। शमशेर भी वहां पर पहुंच जाता है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बाबा साहिब को जब होश आता है तो शमशेर अपने बड़े भाई से कहता है मैं घर जा रहा हूँ, महक घर में अकेली होगी। शमशेर जैसे ही वहां से जाने लगता है तो दिलावर साहब इनको रोक लेते हैं और शमशेर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ बहुत जुल्म किया है, मेरी वजह से आपकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई है, मैंने ही महक को जान से मारने की कोशिश की,
अब तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। इसके बाद दारा शमशेर को मना लेता है। शमशेर को घर वापस लेकर आता है। दारा शमशेर से कहता है अब तुम ऑफिस के सारे मामलात खुद देखोगे, ऑफिस के तमाम काम तुम हैंडल करोगे। शमशेर मैं चाहता हूँ इस घर में खुशियां ही खुशियां हो, अब दोबारा इस घर के दरवाजे पर गम दस्तक न दे सके। शमशेर इसके बाद अपने बड़े भाई को गले लगाता है और बहुत रोता है। मैंने बाबा साहिब का दिल बहुत दुखाया है और तुमने बाबा साहिब को कभी भी तकलीफ नहीं दी, मैं शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर दारा जवाब देता है शमशेर अब तुम्हारे पास वक्त है, तुम बाबा साहिब को राजी कर लो, बाबा साहिब की हर बात मानो। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे दिलावर साहिब महक से भी हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। आखिरी एपिसोड में यही होने वाला है। आप दोस्तों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।